वंदन सभी मास्टर्स को। तो आप सभी ने फ्लायर देखा है। आज से हम कर्म प्रक्षालन का ध्यान करने वाले हैं। इस बार मैं यूट्यूब पर जो है हमारा लाइव नहीं कर रही हूँ, जूम पे ही हम लाइव सेशंस करेंगे। क्योंकि एक ग्रुप के साथ हम जब जुड़कर ध्यान करते हैं ना, तब और भी अधिक ऊर्जा जो है एक दूसरे को हेल्प करती है। तो अब यहाँ पर जितने मास्टर्स जुड़े हैं, अभी किसी ने ऐसा तो नहीं है ना कि जो पहली बार ये ध्यान कर रहे हैं कर्म प्रक्षालन का। बाकी को जानती हूँ, रमेश जी को मैं आप पहली बार जुड़े हैं। तो कर्म प्रक्षालन का अगर आपने पहले ध्यान किया है तो आपको प्रोसेस अगर पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो है गाइडेड मेडिटेशन रहेगा ये। हम हमारे जितने भी कर्मा हैं, जो अब इस जन्म में भी जो हम कर रहे हैं और पिछले कितने ही जन्मों के हमारे जो प्रारब्ध कर्मा है या संचित कर्मा है। ओके। तो हम हमारे भीतर जितने भी हमारे जो विकार हैं, हमारी जो दुर्बलताएं हैं, हमारे में जो कमियां हैं, या हम किसी के प्रति कंपैरिजन करते हैं, किसी के प्रति हम जेलसी फील करते हैं, जो भी हमारी जो विकार हैं, जिसके कारण हम हमारे जो आध्यात्मिक मार्ग में वो एक ब्लॉकेजेस का काम करता है, एक ब्लॉक हमारे लिए रहता है। तो हमें हमारे उस प्योर फॉर्म में हमको आना है, हमारे मूल स्वरूप में। और हमारा मूल स्वरूप, हमारा आत्म का जो भाव है, प्योरिटी, प्रेम, करुणा, अबंडेंस, जॉयफुल रहना, आनंदित रहना। तो हम जितने भी अभी जन्म लेते आए हैं, अभी हम नहीं जानते कितने जन्म ले रहे हैं, पर ये जन्म जन्म का जो सिलसिला जो है ये चलता आ रहा है। क्योंकि हर एक जन्म में हम एक एक लेसन को सीखते जा रहे हैं, कर्मा करते जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम अ, पिछले जन्म में कितने आत्माओं को हमने दुखी पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है, दर्द दिया है ना। तो उसी के कारण क्या हो रहा है, हम एक और जन्म ले रहे हैं। क्योंकि क्या है, हमारा कर्मा का जो अकाउंट है वो जो है बढ़ता जाता है। तो हमें उन सबको जो है बैलेंस करते जाना है। इसीलिए हम हर एक जन्म में कहते हैं कि एक एक लेसन सीखने के लिए आए हैं, एक एक कर्मा को बैलेंस करते आए हैं। और एक एक कर्मा को बैलेंस करते करते कितने ही जन्म फिर लेते जा रहे हैं। तो हमें ये सब कुछ जानना है अभी, कि हमें जो भी ईश्वर को हम मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, या हमारे आपके जो इष्ट देव हैं, या आपके घर के कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, या आप कोई भी एक भगवान को पूजते हैं, तो पूरी तरह से हमें भी उनके ही गुणों में, क्योंकि उनका वो प्योर फॉर्म है, वो किसी के प्रति ये नहीं, अगर कोई जेलेसी भी है, कोई क्रोधित भी है, कोई गलत कार्य भी करता है, उनके साथ भी वो वैसे ही रहते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। तो हमें भी उन देवीय गुणों को भी जागृत करना है। तो वो देवीय गुण हमारे भीतर जागृत कब होंगे, जब हम अंदर से पूरी तरह से प्यूरिफाई होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। तो अभी हम इस कर्म प्रक्षालन ध्यान में हम सब उन आत्माओं को, हमारे पिछले पिछले कितने ही जन्म में हमने किसी को भी दर्द दिया है, उन सबको हम मन में ही आमंत्रित करेंगे इस कर्म प्रक्षालन ध्यान में। और परमात्मा के सानिध्य में, जैसे आप जिस भगवान को पूछते हैं उनको इनवाइट करना है। तो सबसे पहले आप जिस भगवान को मानते हैं या पूछते हैं, उनके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है एक बॉन्ड बनाना है।
जब तक कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन जब होगा तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको अंदर भीतर जो है स्पंदन महसूस होगा, यानी वो कनेक्टिविटी बिल्डअप हो रही है, हम जुड़ रहे हैं। तो उनको अपने हृदय में हमें स्थापित करना है। उसके बाद फिर एक एक आत्माएं, जो हम जितने जन्म लिए हैं उन सभी आत्माओं को इनवाइट करेंगे। और इस जन्म में भी आपको ऐसा लगता है मैंने किसी को दर्द दिया है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपको ध्यान के दौरान याद आता है, तो उसको भी डिसॉल्व करते जाना है। ये आपको मन के अंदर बोलते जाना है, मैं गाइड करते रहूंगी आपको, वैसे वैसे आपको डिसॉल्व करना है। तो ये दोस्तों एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इससे पहले भी हमने 40 डेज का कर्म प्रक्षालन ध्यान रखा था। तो आपको अभी जानना है कि अभी जो जो सीख रहे हैं आप, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कोई एक ऐसी घटना होती है या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, उस समय आपको देखना है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, उस इंसिडेंट हो रहा है या वो घटना हो रहा है या किसी के साथ आपकी बहस हो रही है, उस समय आपके भीतर क्या हो रहा है, उसको उसको पकड़ना है। उस अपने आप को दोषी भी नहीं ठहराना है या गिल्ट में भी नहीं जाना है कि मैंने इस तरह से क्यों किया, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, अपने आप को दोषी भी नहीं देना है। ठीक है, मेरे अंदर ये गलत भाव है, लेकिन अब मैं इसको प्यूरिफाई प्यूरिफाई करना चाहता हूँ। पहले एक्सेप्ट करना है, उसको गले लगाना है, हाँ मेरे अंदर ये गलत भाव है इस व्यक्ति के प्रति, या किसी भी, कोई भी एक भाव रहता है, जैसे कि जेलेसी का हो गया, कंपैरिजन का हो गया, फिर या फिर लालच का भी हो गया। लालच का भी है, बहुत अधिक ज्यादा हम किसी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना ये हो जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी है मेरे पास पर मुझे और चाहिए और चाहिए। तो वो चीज को भी देखना है, ठीक है मेरे अंदर, तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब इस भाव को मैं डिसॉल्व करती हूँ, क्योंकि हमारे डिजायर्स बढ़ती भी जाती है। तो हमें हमारे भौतिक जगत में और हमारे आध्यात्मिक जगत में, दोनों में हमको बैलेंस करके चलना है। तो भीतर से हमको अपने आप को क्लेंस करते जाना है, प्यूरिफाई करते जाना है, हील करते जाना है। तो आज का जो मेडिटेशन वही रहेगा। हर सोमवार और शनिवार को हम ये कर्म प्रक्षालन का ध्यान करेंगे। और आज से ही अगर आप संकल्प लेकर ध्यान करते हैं, संकल्प लेकर ध्यान करना मतलब आप यहाँ पर आज जो ध्यान करने वाले हैं, इसके बाद से अभी आपको आपके हर एक स्वभाव के प्रति आपको जागरूक रहना है कि इस समय मेरे भीतर ये हो रहा है, तो मैं इसको डिसॉल्व करती हूँ। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मैं उस परम चेतना में, परम ज्ञान में, परम प्रकाश में मर्ज होने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मांड के रहस्य को, यह ब्रह्मांड के सत्य को, परम सत्य को जानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमको वापस अपने घर जाना है। हमें हर जन्म यही लेते नहीं रहना है। तो एक एक चीज को हमको देखना है कि मेरे भीतर क्या है, उसको मैं रिलीज करूं। और इस जन्म में भी जैसे आप जितने लोगों को जानते हैं, आपके परिवार, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी है, तो अगर आपको ध्यान के दौरान वो चीज याद आती है कि हाँ मैंने इस वक्त इस तरह से किया था, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं दोस्तों, तो वो स्तर जो इंसिडेंट है वो ऊपरी स्तर पे आने लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये अचानक क्यों आ रहा है। तो वो आ रहा है क्योंकि वो डिसॉल्व करना है आपको, वो आपके भीतर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ब्लॉकेजेस बना हुआ है या अटके हुए हैं आप। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड भी, आर्थिक आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड भी, अगर आपने कुछ ब्लॉकेजेस रखा हुआ है, किसी चीज पे अटके हुए हो,
तो वो अबंडेंस का ब्लॉकेजेस भी है, उसको भी हमें डिसॉल्व करना है। और ये आपको बार बार निरंतर आपके भीतर बोलते रहना है कि मेरे भीतर अबंडेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उसको मैं आज इसी क्षण डिसॉल्व करती हूँ या डिसॉल्व करता हूँ। अज्ञानता को छोड़ने के लिए तैयार हूं, अज्ञानता से ज्ञान में आने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये जब तक आप बार 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 बोलते जाएंगे, क्योंकि आपके सेल्स जो है, हमारे इतने ट्रिलियन सेल्स हैं दोस्तों, 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों को प्यूरिफिकेशन करना है। जो हमारे सेल्स है वो सब सुनते हैं। तो आज इन कर्म प्रक्षालन ध्यान अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपको वो जो जो चीज आपको याद आता है उसको डिसॉल्व करो। और हम अपने गत कितने ही जन्म हमने लिए हैं, उन सभी आत्माओं को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमें क्षमा करे और हमें उस कर्म बंधन से मुक्त करे। और मैं भी आपको मुक्त करता हूं। आप भी किसी के प्रति रुष्ट हैं, किसी व्यक्ति के प्रति, कुछ किसी इंसिडेंट के प्रति आपके अंदर भी कुछ खटास है, कड़वाहट है, तो उन चीज को भी आप माफ करते जाएं। आपको माफी देनी भी है, माफी मांगनी भी है, और अपने भीतर उस प्यार को जागृत करना है। इसलिए अपने हृदय को खोलना है। पूरी तरह से आज सरेंडर करके ध्यान करें दोस्तों। वो भाव, वो तड़प हम शिव शिव जी से, माँ शक्ति से प्रार्थना करेंगे। और आपके जितने भी, आप जिस भगवान को पूछते हैं उनको भी इनवाइट करें, अपने गुरुओं को भी इनवाइट करें। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान को स्टार्ट करेंगे। पूरी तरह से दोस्तों आपको इस ध्यान में अपने आप को सरेंडर करना है। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा सरेंडर कर रही हूँ मुझे, पर पता नहीं चल रहा है। तो बोलते जाना है, अंदर मन में वो चीज बोलते जाना है। मैं तैयार हूँ, मैं रूपांतरण के लिए तैयार हूँ, मैं ज्ञान पाने के लिए तैयार हूँ, मैं इन विकारों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इसी क्षण डिसॉल्व करती हूँ। और उससे पहले हमें अपने, जिस भगवान को हम पूछते हैं, हम शिव जी से वो बॉन्ड बनाएंगे, माँ शक्ति को हमारे हृदय में स्थापित करेंगे। अपने हृदय को खोलना है तो कहना है, मैं अपने हृदय को, द्वार को पूरी तरह से खोलती हूँ। आइए प्रभु, मेरे हृदय में विराजित होइए, स्थापित होइए। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। तो वो तड़प होनी चाहिए, वो भाव। और ये बोलते 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 आप कीजिए। तो ध्यान के दौरान जो भी आपको अनुभव हो, तो उसके वजह से आप आंखें ना खोलें, या उसके वजह से परेशान भी ना हो। वो डिसॉल्व हो रहा है, तो एक एक अनुभव आपको हो सकता है। जी शैला जी, अनम्यूट करें। आत्मा वंदन रामेश्वर जी। अ, आत्मबंधन। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। मैं कर्म विपाकम ध्यान में बैठती ना, तो क्या होता है, मुझे ध्यान शुरू में अच्छा लगता है, बीच में थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम होता है, खुजली होती हम्म। है, कुछ तो ऐसा बीच में प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना? ध्यान नहीं लगता बाद में। तो अभी पहले देखिए कि यही है कि हमें ये सारे प्रोसेस के दौरान ये चीज होती ही है। तो वो जब नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है, तो उसका अनुभव हम करेंगे, भौतिक स्तर पर ही करेंगे।
मैं अनापनासति करती ना ध्यान, उसमें नहीं होता, कर्मयोपकम में होता है ये प्रॉब्लम। कुछ भी हाँ, होता है, ऐसा बोल नहीं सकते। हाँ। उसको जब ऐसे हो रहा है ना, तो कहना है भीतर कि मैं इसे डिसॉल्व करती हूँ। ये मैंने ओके। किसी जन्म में किसी को दुख पहुंचाया है, जिसके कारण मेरे भौतिक शरीर में मुझे ये पीड़ा हो रही है, तो इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए मैं तैयार हूं। मैं डिसॉल्व यस। करती हूँ इसे, और ओके। परमात्मा के प्रकाश में परिवर्तित करती हूँ। हाँ, ये बोलते जाना है, करते जाना है, करते जाना है अंदर। ठीक धन्यवाद। है। शुरू हाँ। करेंगे। हाँ, और ध्यान शुरू करने से पहले हम सब दोस्तों माँ दुर्गा को इनवाइट करेंगे, माँ दुर्गा के सुरक्षा कवच को हमारे चारों ओर, ताकि ध्यान के दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें। पानी का ग्लास साथ में लेकर बैठना चाहते हैं तो बैठिए, ये पानी पी लीजिए थोड़ा सा। जमीन पे बैठकर आप कंफर्टेबल है ध्यान करने के लिए तो जमीन पे बैठिए, नहीं तो आप सोफा पे या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, अपनी आंखें बंद करें और पूरी तरह से इस ध्यान को इस ग्रुप के ऊर्जा के साथ, समूह के साथ एक होना है। सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे माँ दुर्गा को, माँ शक्ति को, और भीतर बोलते जाएं, मैं आवाहन करती हूँ माँ दुर्गा को, आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ माँ दुर्गा को, आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ माँ दुर्गा को। आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ माँ दुर्गा को। बोलते जाएं, भीतर बोलते जाएं। आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ माँ दुर्गा को। और बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच माँ दुर्गा के द्वारा हम सभी के चारों ओर दसों दिशाओं से माँ दुर्गा के द्वारा सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर
आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ माँ दुर्गा को। माँ दुर्गा के द्वारा बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर, ताकि कोई भी अनवांटेड एनर्जी इस कवच के भीतर प्रवेश ना कर पाए। आवाहन करती हूँ माँ दुर्गा को। आइए माँ, मैं आपको पुकार रही हूँ। अब हम महादेव को आवाहन करेंगे। शिव जी को मैं आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ, आवाहन करती हूँ। गहराई से, उस भाव से शिव जी को इन्वोक करें। शिव जी की चेतना से हमारी चेतना एक होना है। पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करें। ये शरीर भी आपका, ये मन भी आपका, ये चित्त भी आपका, ये आत्मा भी आपका। आओ प्रभु, मैं आपको आवाहन करती हूँ। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ प्रभु, आइए। मेरे हृदय के मंदिर में स्थापित होइए प्रभु। अब हम बहुत ही विशाल पिरामिड का आवाहन करेंगे। आवाहन करते हैं पिता महापत्री जी द्वारा निर्मित एस्ट्रल पिरामिड को। हम सभी के सहस्रार पे एस्ट्रल पिरामिड
स्थापित हुआ है। अब बहुत ही सम्मान के साथ जिन गुरुओं को आप मानते हैं उन्हें आमंत्रित करें, या जिन भगवान को आप पूजते हैं उन्हें बहुत ही प्रेम से, सम्मान से पुकारें। मेरी ओर देखिए प्रभु, मैं आपको पुकार रही हूं। आइए, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मेरे भीतर के उन सभी विकारों को, कमियों को, दुर्बलताओं को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूं। आइए प्रभु। सप्तऋषियों को इन्वोक करते हैं। महाअवतार बाबा जी को आवाहन करते हैं। आवाहन करते हैं सर्पों के अधिपति मनसा देवी को और आस्तिक ऋषि को। अपनी पूर्ण आत्मा को आवाहन करें। आई इन्वोक माई हायर सेल्फ। मैं अपनी पूर्ण आत्मा को आवाहन करती हूँ। मैं अपने स्पिरिट गाइड्स को आवाहन करती हूँ। अपने भीतर बोलते जाएं। आवाहन करते हैं भगवान हनुमान जी को, सभी मास्टर्स हमारे साथ उपस्थित हैं। इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें कि ब्लेसिंग्स, आपका ग्रेस हृदय से आभार व्यक्त करें सभी मास्टर्स को। बहुत ही सुंदर ऊर्जान्वित सुनहरा प्रकाश हमारे सहस्रार से हमारे भीतर प्रवेश करता हुआ हमारे एनर्जी सिस्टम में ये सुनहरा प्रकाश फैलते जा रहा है। ब्रह्मरंध्र से पूरे मस्तिष्क में
पूरे मस्तिष्क से पूरे चेहरे पर, गर्दन में, गले में ये सुनहरा प्रकाश शोल्डर पे फैलते जा रहा है। शोल्डर से हाथों में, हाथों की उंगलियों में, गर्दन से पूरे बैक में, अपर बैक सुनहरा प्रकाश से भरता हुआ जी, ये प्रकाश फैलते जा रहा है पूरे बैक में। हर एक अंग को इस सुनहरे प्रकाश से भरने दे। अब अपने फ्रंट साइड, पूरे चेस्ट में, स्टमक में, लोअर पार्ट्स में प्रकाश को, सुनहरा प्रकाश इसे फैलने दे। सुनहरे प्रकाश से भरते जा रहे हैं। गोल्डन लाइट से हमारा पूरा शरीर प्रकाशवान होता हुआ आईज, नीज, काफ मसल्स, एंकल, पूरी तरह से गोल्डन प्रकाश इस गोल्डन प्रकाश से हम पूरी तरह से भर चुके हैं। अब बहुत ही प्रेम से, करुणामय, सम्मान से हम सभी मास्टर्स को, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, नतमस्तक होकर विनती करते हैं, इस कर्म प्रक्षालन ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। मैं परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। आह्वान करेंगे, जिन्हें हमने गत कितने ही जन्मों में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने अनजाने में तकलीफ पहुंचाई है, उन सभी आत्माओं को हृदय से हाथ जोड़कर आवाहन करें। मैंने अपने कितने ही गत जन्मों में अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, जाने अनजाने
जिन आत्माओं को कष्ट, दुख, हानि, दर्द, पीड़ा पहुंचाई है, मैं आप सभी आत्माओं को प्रेम से हृदयपूर्वक आवाहन करती हूँ। आइए इस ध्यान में बैठकर उन सभी अज्ञानताओं को, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मेरे द्वारा जो आपको कष्ट पहुंचा है, मैं हृदय से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। इस भाव को दिल से बोलें। मेरे द्वारा जो भी दुख आपको पहुंचा है, मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। क्योंकि गत जन्मों में हमने किसी को भी दर्द पहुंचाया है, उस दर्द का भाव जो उस आत्मा को महसूस हुआ, जो पीड़ा हुई है, और उस कर्म के कारण हमें हमारे भौतिक जीवन में दुख, पीड़ा हो रही है, तो उसे क्षमा करते जाना और क्षमा मांगते जाना। मेरे द्वारा आपको इतना कष्ट हुआ, इतना दर्द हुआ, आपके आंसुओं को मैं समझ नहीं सकी, आपके दर्द को मैंने नहीं देखा, मैं अज्ञान थी। मुझे क्षमा करें। किसी भी जन्म में किसी को भी धोखा दिया हो तो क्षमा मांगे। परम शिवा के सानिध्य में और सभी गुरुओं की, मास्टर्स की साक्षी रख के मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। मेरे द्वारा आपको बहुत दुख मिला है, बहुत पीड़ा हुई है। मुझे क्षमा करें और इस कर्म बंधन से मुझे मुक्त करें, मुक्त करें। आप भी आपकी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़े और मुझे भी बढ़ने दे। मुझे क्षमा करें।
पूरे हृदय से उन सभी आत्माओं से माफी मांगे, दिल की गहराई से मुझे क्षमा करें। आपको ध्यान के दौरान कोई इंसिडेंट, कोई व्यक्ति जिसको आपने दुख दिया है या कुछ पीड़ा पहुंचाई है, उन्हें भी आमंत्रित करें। उनसे क्षमा मांगे। वे सब आपके सामने बैठे हैं। अब हम आवाहन करेंगे पशु पक्षियों को। जिन्हें हमें अनजाने में पीड़ा पहुंचाई है। मनसा देवी आस्तिक महामुनि से विनती करें कि मुझे क्षमा करें। सर्पों के देवता, किसी जन्म में सर्प को हानि पहुंचाई हो, क्षमा मांगे। भय के कारण पीड़ा दिया है, क्षमा मांगे। हे माँ मनसा देवी, मुझे क्षमा करे। मैंने किसी भी पशु पक्षी या मन सर्प को पीड़ा पहुंचाई है, हानि पहुंचाई है। मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। अब उन सारी आत्माओं को आवाहन करें जिन्हें आपने उनके द्वारा आपको दर्द मिला है, आपको पीड़ा हुई है, आपको दुख हुआ है। उन सभी आत्माओं को आवाहन करें दिल से, हृदय से। इस जन्म में या गत पिछले किसी भी जन्म में जिन आत्माओं के द्वारा मुझे दर्द, पीड़ा, हानि, कष्ट महसूस हुआ है, मैं उन सभी आत्माओं को इस ध्यान में आमंत्रित करती हूँ। आइए आप सभी इस ध्यान में जुड़िए। आप सभी को मैं क्षमा करती हूँ। मैं भी आपको इस कर्म बंधन से मुक्त करती हूँ। आप भी क्षमा करें, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे आप भी उसी कर्म बंधन में बंधे रहेंगे। तो आपको भी उस सारे दर्द पीड़ा को छोड़ना है, लेट गो करना है।
हर एक आत्मा अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए, सीखने के लिए जन्म लेती है, धरती पर आती है। वो भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, तो मैं क्षमा करती हूँ, उन्हें भी क्षमा करती हूँ। वे भी आप अपनी आत्मा के विकास में आगे बढ़े। ये हर एक आत्मा हमारे जीवन में किसी परिस्थिति के कारण जुड़ती है, तो वे हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। तो जो भी दर्द पीड़ा उनके द्वारा मिली है या आपके द्वारा उनको हुआ है, क्षमा करें और क्षमा मांगे। कॉन्शियसनेस को उनको एलिवेट करते जाना है। तो चेतना के डीपेस्ट 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 लेवल पे कोई भी ऐसा विकार है, अहंकार, भय, क्रोध, जलन, उन सभी को हे प्रभु डिसॉल्व करें। मुझे ज्ञान दे, ज्ञान लेने के लिए मैं तैयार हूं। मार्गदर्शन करें। मैं क्षमा मांगती हूं, मेरे द्वारा मैंने जितने कष्ट जितनी आत्माओं को दिए हैं, मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करें। और मैंने भी किसी के प्रति अपने भीतर ये भाव को होल्ड करके रखा है। मैं उन आत्माओं को, उन परिस्थितियों को इसी क्षण डिसॉल्व करती हूँ। परमात्मा के प्रकाश में परिवर्तित करती हूँ। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी सब गलत आदतों को, गलत सोच को इसी क्षण में डिसॉल्व करती हूँ। डिसॉल्व करते जाएं। मास्टर्स हम सब भी के साथ उपस्थित हैं। वे सब हमारी सहायता कर रहे हैं, तो भीतर से बोलते जाए। इनसिक्योरिटी का भय है, उस भय को इसी क्षण डिसॉल्व करें। फाइनेंस के लिए भी अबंडेंस, आर्थिक तौर पर किसी भी आत्मा को किसी भी गत जन्म में चीट किया हो, उन आत्माओं से भी क्षमा मांगे, दिल से क्षमा मांगे। मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञान थी,
मैंने अहंकार में, भय में या अज्ञानता के कारण आर्थिक तौर पे आपको दुख पहुंचाया है, आपको चीट किया हो। मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो। मेरे इस गलत कार्य को मैं डिजॉल्व करती हूँ। परम चेतना में, परम ज्ञान में मर्ज होने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मेरी आध्यात्मिक जागृति में या आध्यात्मिक उन्नति में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, प्रभु इसे डिसॉल्व कर। आत्म साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन दे। मैं अपने जीवन में कहीं भी स्टक हो गई हूँ, तो उस स्टकनेस की एनर्जी को भी डिसॉल्व करे प्रभु। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मैं ज्ञान के लिए तैयार हूँ। मेरा मार्गदर्शन दे। मैं अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए तैयार हूँ। एनर्जी और बढ़ती हुई मास्टर्स, ये सुनहरा प्रकाश उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, वे भी इस सुनहरे प्रकाश से भरते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे उन सभी मास्टर्स को विनती करें, इन सभी आत्माओं से विनती करें, इस सुनहरे प्रकाश में, अपनी आध्यात्मिकता में, अपनी आत्मा के विकास में आप आगे बढ़े। कल्पना करें कि जिन आत्माओं को आपने आमंत्रित किया है, धीरे धीरे मास्टर्स उनको इस सुनहरे प्रकाश पूर्ण होते हुए लेकर जा रहे हैं। उन सभी आत्माओं को धन्यवाद दें।
दिल से आभार व्यक्त करें। धन्यवाद दें अपने सभी गुरुओं का, जिन्हें आपने आमंत्रित किया है। सप्तऋषियों को धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद। देव को धन्यवाद। मेरे भीतर के देवीय गुण जागृत होना है। मैं तैयार। सभी महादेवियों को धन्यवाद। माँ दुर्गा को धन्यवाद। मैं पूर्ण आत्मा को, स्पिरिट गाइड्स को धन्यवाद दें, और सभी मास्टर्स को, जिन्होंने हमें इस कर्म प्रक्षालन में पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है, सपोर्ट किया है और गाइड किया है। धन्यवाद दे, और अपने आप को धन्यवाद दे। जो अपने मूल स्वरूप में आने के लिए सब तैयार हुए हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। हाथों की उंगली, पैरों की उंगली को आहिस्ता से हिलाएं। अपने हाथों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों के अंदर ही आंखें खोलें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को। जो भी अगर ध्यान से बाहर आ गए हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं मास्टर। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए।
अगर अभी भी आप उसी ध्यान की स्थिति में हैं, हमारा ग्रुप जो है उसे ओपन किया जाएगा। तो आपके अनुभव को या आपके प्रश्नों को आप उस ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार के दिन हम मिलेंगे दोस्तों, जहां पर हम स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब भी बुधवार के दिन जरूर जुड़िएगा।